लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है या बीजेपी की ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है। पार्टी के हालात जिस तरीके के बन रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब तो ग्रहों ने भी चाल बदलनी शुरू कर दी है। और क्या ग्रह दशा अगर बीजेपी की ठीक नहीं चल रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बीजेपी 5 साल चलने की बात हो रही थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे हम 5 साल इस सरकार को चलाएंगे, क्या महज साल भर के अंदर सिमट जाएगी? और कैसे दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से दिल्ली सियासी हलचल मची हुई है। लेकिन अब तो सियासी हलचल बिहार में शुरू हो गई। और ये हलचल शुरू कैसे हुई है इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो तमाम जानकारियां आपको बताने वाला हूं, ये सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब बीजेपी से अलग हो रही हैं और क्या इसमें गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और क्या हो गया बिहार में ऐसा कि वहां पर सियासी हवाओं का रुख ही बदल गया, वहां की राजनीति ही अलग हो गई। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि अभी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाना आसान नहीं, क्योंकि आरएसएस का बड़ा हाथ योगी आदित्यनाथ के साथ है। केशव प्रसाद मौर्य भी छटपटा रहे हैं, कभी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ तस्वीरों को साझा कर देते हैं, कभी गुपचुप मीटिंग कर लेते हैं, कभी विधायकों की बैठक बुला लेते हैं। और अब तो ये देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान सामने आ गया। जी हाँ, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यूपी की चर्चा करेंगे, बताएंगे यूपी के हालात क्या, लेकिन बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में नीतीश बाबू कुछ संभाल ही नहीं पा रहे। राज्य के हालात ऐसे हैं, अगर मैं जो बताऊंगा उसे आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या नीतीश बाबू के राज में क्या ये जो जंगल राज है नहीं देखने को मिल रहा है? आए दिन बिहार में गोलीबारी हो जाती है, आए दिन अज्ञात लोग बड़े बड़े लोगों को गोलियां मार के चले जाते हैं, रंगदारी वसूली जा रही है और तो और लाठीचार्ज भी होता है। लेकिन ये लाठीचार्ज नीतीश बाबू के गले की फांस बन गया, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि लाठीचार्ज आपने किन पर करवा दिया। ये लाठीचार्ज आपने करवाया पासवान समाज के लोगों पर, और पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज करवाने का आदेश आपने दिया क्यों? ये जो मुद्दा है ये आसानी से हल हो सकता था। भीड़ को हटाने का और भी तरीका है, लेकिन नीतीश बाबू आप ये भूल गए जिस पासवान समाज पर आप हमला करवा रहे हैं, उसी पासवान समाज से तो चिराग पासवान आते हैं, जिनका सहयोग बीजेपी के साथ है। ये चिराग पासवान कोई आम नेता नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। उसके बावजूद आपने पासवान समाज पर हमला करवा दिया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश बाबू माफी मांगे, और अगर आपने माफी नहीं मांगा तो बात दिल्ली तक जाएगी, और बात अगर दिल्ली तक जाएगी तो फिर समझ लीजिएगा कि गठबंधन भी टूटेंगे। और ऐसे में अब मैं बात करूं बिहार में, जहां अभी तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई हो रही थी, तो अब एक और लड़ाई शुरू हो गई चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में। चिराग पासवान कह रहे हैं पासवान समाज के लोगों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नीतीश कुमार को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में जो काम कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान को नीतीश कुमार पर वैसे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही गई थी, और ये बात दबाव डाला गया नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार की बात अगर मैं करूं तो आप एनडीए के सहयोगी हैं, आपका बहुत बड़ा अगर हम कहें तो यहाँ पर चेहरा है, आप बहुत बड़े जो है यहाँ पर नेता के रूप में हैं, और बहुत बड़ा सहयोग आपका है एनडीए को। फिर आप क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं? और तो और सुनिए,
जब बिहार को लेकर बजट पेश होता है, स्पेशल बजट जो आता है, उसके बाद नीतीश बाबू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है, एक अलग ही अगर हम कहें तो उनके चेहरे की एक अलग ही मुस्कान, चेहरे पर एक अलग तेज आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो विशेष राज्य के दर्जे की बात ही करना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पैकेज जो दे दिया गया, जी हाँ, पैसा भर भर के जो बिहार को दे दिया गया, तो नीतीश बाबू अब राज करेंगे। क्या फर्क पड़ता है जनता को, कोई कुछ मिले ना मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले। और अब सुनिए जरा, चिराग पासवान को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो चिराग पासवान ने एक और जहां ये बयान दिया कि नीतीश कुमार पर भरोसा करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं कही। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और तमाम बिहार में जो छोटे छोटे दल हैं, वो बात ये कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, ये कहा गया चिराग पासवान की तरफ से कि अगर नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते तो वो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में अपनी बात नहीं रख पाते या चिराग पासवान को नहीं समझाते, तो क्या एनडीए का एक जो सहयोगी दल है वो अलग हो जाएगा बीजेपी से? क्या चिराग पासवान अब एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं? सुनिए, चिराग पासवान ही नहीं, बीजेपी की तमाम सहयोगी पार्टियां बीजेपी से अलग हो रही हैं। अलग हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इनके अपने घर में आपसी लड़ाई चल रही है, तो ये क्या चुनाव जीतेंगे और क्या ये जनता के लिए काम करेंगे? क्योंकि ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में होने वाले ये उपचुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर को बताएंगे। दरअसल उपचुनाव में देखा जा रहा है गाजियाबाद सदर, फूलपुर, कटहरी जैसी तमाम बड़ी बड़ी सीटें जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक बड़ी रणनीति बना रही है, तो वहीं देखा यह जा रहा है कि लड़ाई बीजेपी के अंदर कहां हो रही है, सीएम कुर्सी को लेकर। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो यहां पर देखा गया कि कई बड़े फोन योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए। योगी आदित्यनाथ को फोन आए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कहानी अब क्या कह रही है। दरअसल ये बात निकल कर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी हालात हैं उसे देखकर ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की बातचीत पीएम मोदी से हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता, भूपेंद्र चौधरी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे, वो सीएम पद पर बने रहेंगे। दूसरी ओर अगर हम बात कर लें तो सीधे तौर पर सिंहदेव का जो बयान सामने आया, उसमें भी ये बात कही गई है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से नहीं हटाया जा रहा। तो यहाँ पर यह भी बात है कि जहां बीजेपी सीएम कुर्सी की लड़ाई कर रही है, तो अनुप्रिया पटेल का अपना दल कह रही है हमें उपचुनाव में ज्यादा सीटें चाहिए। जयंत चौधरी की पार्टी कह रही है हमें ज्यादा सीटें चाहिए। निषाद पार्टी कह रही है हमें ज्यादा सीटें चाहिए। और ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी आसानी से उठा ले जाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र में भी यही हालात है। महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये बात निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी से जिम्मेदारियां छीन ली गई और जिम्मेदारी छीनने के बाद जायसवाल को जो जिम्मेदारी दी गई, क्या ये बताता है कि बिहार में ठीक करने की कोशिश की जा रही है? और क्या मेरा सवाल यही रहेगा कि अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से जो विशेष राज्य के दर्जे की बात है वो नहीं उठाते, या जो हमला पासवान समाज पर हुआ है वो माफी नहीं मांगते, तो क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।